Hello everyone, myself Harshal Doke. I'm basically from Katol, which is a 60-kilometer away from Nagpur. I completed my education till 10th class in my hometown only, Katol. Then completed 11th and 12th from Nagpur itself. In 2011, I cleared IIT got a rank of 724 All India rank. Then went to IIT BHU Varanasi to complete my engineering in electronics engineering. I completed my engineering from 2011 to 2015. Then I'm more interested about management. So written a CAT and went to the for MBA. Did a PGD program from IIM Rohtak in marketing and HR. Then I got a good job in a government bank. I worked there for 4 to 5 years. Then presently I'm working in a private bank. I'm a regional head of two states. I handle a business of 1,000 crores and above called Cash Management Services. One of the department is there. So I'm in banking industry from past 7 years. So when I was working in my first organization, I completed my 4 year. That time जब मैं घर गया तो मेरे घर में आंटी है जो खाना बनाती है. हाँ हाँ तो व्हाट शी टोल्ड टू माय मदर कि आप बहुत लकी हो कि आपको अच्छे पेरेंट्स है, मॉम डैड, बिकॉज ऑफ दैट आपकी अच्छी पढ़ाई हुई है, आपको अच्छा जॉब लगा है. तो बोले हमारे बच्चों का क्या होगा. लाइक नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम और नो वन इज देयर टू सपोर्ट देम. सो दैट वाज द क्वेश्चन शी आस्क्ड माय मदर. अब मैं सोचा कि चलो यार कुछ करा जाए. चलो अपना तो अच्छे से हो गया, अपन अच्छे से आईआईटी से पढ़े, आईएम से पढ़े, इंडिया के टॉप कॉलेज से पढ़े और अच्छी जॉब भी लगी. सो हैव एवरीथिंग ऑन ट्रैक, राइट. सो देयर थॉट हैज केम कि चलो अब कुछ करना है. सो कहाँ शुरुआत कहाँ से करते हैं. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम. अगर कुछ चालू करते सबसे पहले होता है उसको नाम देना. तो शशि कला इज माई मदर नेम. ओ सो वहाँ से हमने शशि लिया. क्या होता है कि हमारे मम्मी का एक एवरी टाइम मोम इज मोर इंथुसियास्टिक कि मेरे बच्चे, लड़के को अच्छी जॉब लगना चाहिए, लड़की को अच्छी जॉब लगना चाहिए, वो स्कूल में अच्छा ही पढ़ाई करना चाहिए. मोर फादर इज देयर बट मोर देन फादर मदर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है. हाँ वो एग्री आपको ट्यूशन लगाएंगे, आपको यहाँ जाना चाहिए. सो शी इज मोर कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड. तो मैं सोचा कि जैसे मम्मी ख्याल रखती है बच्चों का, तो क्या हम भी हम भी सेम ख्याल रख सकते हैं. देन स्टार्टेड विद शशि. तो मदर का नेम डाला. सो ड्रीम तो हमारे मॉम का ड्रीम होता है कि मेरे बच्चों को मैंने बताया कि अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कॉलेज में जाए. तो सेम ड्रीम हमारे एनजीओ का था. सो वी कम विद ड्रीम. देन कॉल्ड अ फाउंडेशन. सो फाउंडेशन इज अ प्लेस वेयर ऑल दिस एक्टिविटीज कम अप. So that's how the name Shashi Dream Foundation has been started. तो जैसे दीदी के बारे में बता रहा था मैं, तो दीदी के बच्चे जैसे स्कूल से आते थे, तो वो दीदी की लड़की थी, एक लड़की थी और लड़का था. जब दीदी के बच्चे स्कूल से आते थे तो दीदी की लड़की जो है ना वो घर का साफ सुफ करती है, शी विल क्लीन. और वो झाड़ू मारेंगी. एंड जब मम कुक करते तो दैट गर्ल विल हेल्प. और जो उसका भाई है छोटा, वो बाहर खेलने जाता था. अब मैंने क्या किया कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैंने मेरे घर पे ही काटोल में एक रूम बनाया. तो वहाँ पे आई अपॉइंटेड वन टीचर. उनको थोड़ा सा बेसिक सैलरी देता था कुछ दिन के लिए. सो बच्चे स्कूल से आके मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं. स्कूल पास उनके जैसे 10 बजे, 6 बजे स्कूल रहती है. 6 बजे के बाद बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं. और वो जो लड़की जो झाड़ू मारती है ना, झाड़ू नहीं मारती, वो पढ़ती है. बिकॉज सी आई एम वेरी प्रिविलेज कि मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले. आप जो भी बच्चे आज मुझे देख रहे हो, यू प्रिविलेज कि आप ना अच्छे पेरेंट्स मिले हैं. कि जब आप स्कूल से आते थे तो आपकी मम्मा आपको होमवर्क पूछती थी कि बेटा क्या पढ़ाया, राइट, आज स्कूल में क्या एक्टिविटी है. बट वॉट अबाउट वो दीदी जो बर्तन मांजती है. आपके घर में भी दीदी जो बर्तन मांजती है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि उसको कितने बच्चे हैं. आपको ये भी नहीं पता होगा कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं. कभी आपने पूछा उनको. आप सब्जी लेने जाते हो, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते पता है आपको. जो आपके यहाँ आंटी आती है जो बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, राइट. सो वो दीदी थी हमारे यहाँ है. तो उनके बच्चे भी अडॉप्टेड. और उनके बच्चों को हम ट्यूशन्स लेते हैं. वी कॉल दिस आफ्टर स्कूल प्रोग्राम ट्यूशन्स बोलते हैं. सो हमने नाम दिया इसको शशि पाठशाला. तो बच्चे स्कूल होने के बाद मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं. आई अपॉइंटेड वन टीचर. दैट टीचर विल एक्ट एज एन मदर. मम्मी का काम क्या होता है कि बच्चों को होमवर्क क्या क्या दिया, शी विल गो थ्रू ऑल द होमवर्क्स. बेसिक होमवर्क करवाएंगे उनसे. एंड बेसिक एटिकेट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि दे डोंट नो हाउ टू स्पीक. अगर आप किससे मिलते हो, उनको पता नहीं हेलो कैसे बोलते हैं या फिर विश कैसे करते हैं. सो दैट वाज द मेन इशू. सो वी मेनली फोकस ऑन मॉरल साइंसेस कि प्रॉपरली कैसे बात करना है, कैसे अपनी चीज़ों को बोलना है. एक लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है, सो वी टॉट देम अ डिसिप्लिन. जब अब 2018 आई स्टार्टेड दिस माय ऑर्गेनाइजेशन. देन कोविड हैज केम अप. या कोविड से क्या हो गया, सब बंद हो गया. हाँ अब बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे. तो
तो बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन थे कि हाँ। बच्चे घर में बैठ के पढ़ते थे। पढ़ेंगे। हाँ। तो मैं सोचा कि अगर बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं हाँ। कॉलेज के, तो क्या मेरा एनजीओ भी तो ऑनलाइन चल सकता है। हाँ। सो दैट आइडिया हैज केम अप। देन कोविड टाइम आई रेज आई वेंट फॉर क्राउड फंडिंग, जहाँ पे मैं लोगों को पूछा कि आई हैव दिस आइडिया, प्लीज सपोर्ट मी। हाँ। तो लोगों पीपल आर गिवन मी फंड्स। ओके। आई हैव मेड अ डिजिटल क्लासरूम जहाँ पे 55 इंच की बड़ी टीवी लगी है, जहाँ पे बच्चे पहले टीचर रहती थी जो बच्चों को पढ़ाती थी, अब पूरे गांव के बच्चे वहाँ पे आते हैं और Okay. टीचर दिल्ली में बैठे दिल्ली से पढ़ाते टीचर। तो दैट इज़ व्हाट वी मेड अ चेंज। तो उसमें मेरा फ़ायदा ये हुआ कि जब मेरा ऑफलाइन कम्युनिटी सेंटर्स था तो मैं रिस्ट्रिक्ट था टू वन टीचर। ना जब ऑनलाइन आने के बाद आई हैव द टीचर अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम इंडिया, वी आर हैविंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर टीचर हु आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन। सो लाइकवाइज वी मेड अ कम्युनिटी सेंटर। एक सावरगा का छोटा सा एक विलेज है और नरखेड़ तालुका में आता है, वहाँ पे हम स्टार्ट किया फ्रॉम काटोल टू सावरगा। Then we get a good good responses from the people, and people ask to open such kind of community centers. Same offline community centers after COVID अच्छा होने के बाद we had opened in बिहार। सो बिहार में एक सोना करके विलेज है, वहाँ पे मांझी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो पत्ते होते हैं ना वहाँ से बीड़ी बनाते हैं। ओके। और वो एक बीड़ी के 1 रुपये कुछ 10 बीड़ी बेचते हैं, तो उनका जो सर्वाइव जो है वो उसके हाँ। ऊपर ही करते हैं। ओके। वो बच्चे अच्छे से हिंदी तक बात नहीं कर सकते थे, बिकॉज डेफिनेटली ड्यू टू एक एनवायरनमेंट होता है, एक पेरेंट्स या फिर जो कुछ आप जहाँ रहते हो वैसे आपकी मदर टंग होती है, बट वहाँ के बच्चे अभी इंग्लिश में बात करते हैं। नो आई एम वेरी हैप्पी कि एक होता है कि आप काम करते जाओ चीज़ें होती जाती है। वी आर द रिजल्ट। तो हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, दे गॉट अ गुड मार्क्स। जो बच्चा स्कूल में नहीं जाता था अब प्रॉपर स्कूल में जाते हैं एंड दे आर डूइंग गुड। सो मैक्सिमम पीपल बोलते हैं कि एनजीओ चलाने के लिए पैसे लगते हैं, बट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर शशि फाउंडेशन, वी हैव प्रिपेयर सच ए मॉडल विच इज कॉल्ड it will run automatically. It's called a sustainable model. So how it works? For example, आप बच्चे हो, आप बच्चा 7th क्लास में हो, आपको 7th क्लास की ट्यूशन चाहिए, राइट? So there are many college going students who require internship, right? Yes. So here we run a internship program जहाँ पे student will act as a teacher for me. He will come online and he will teach you. Okay. 1 hour. हाँ. So वो ऑनलाइन टीचर जो है अपने 30 या 60 क्लासेस करेंगे, विल प्रोवाइड हिम अ सर्टिफिकेट। सो जो स्टूडेंट था उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ. और जो मेरे बच्चे थे उनको एक सपोर्ट हो गया। सो लाइकवाइज वी आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीचर आते हैं, एज एन जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, देन बच्चे आते हैं। जो हमारा ऑनलाइन ट्यूशन प्रोग्राम है, तो वहाँ पे हमारा टारगेट क्लासेस है वो है 4th क्लास से 7th क्लास। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि जब बच्चा 8th क्लास में जाता है या 9th क्लास में जाता है, सो ही विल नॉट लिसन यू, कि जैसे थोड़ा सा सुनता नहीं हो। सो वी मोर फोकस ऑन 4th क्लास टू 7th क्लास हमारे कम्युनिटी सेंटर में। बट इन अवर ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस वी आर रीच टू 12th क्लास तक। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप गुड सिटी में हो, जब आप 10th क्लास में होते हो आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में ग्रामर होता है। हाँ. और हिंदी ग्रामर होता है, हम जैसे हाँ. मराठी है तो मराठी ग्रामर होता है। हाँ. तो एवरी स्टेट है ग्रामर। हाँ. तो मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रामर की स्टडी नहीं करते, Okay. और जो भी टॉपर होता है ना वो ग्रामर की स्टडी करता है। सो व्हाट वी आर फोकस ऑन कि ग्रामर में एक ऐसे राइटिंग होता है, हाँ. लेटर राइटिंग होता है। हाँ. तो इसमें ना कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वोंट फोकस ऑन दिस। तो व्हाट वी हैव डन, जो भी हमारे जो बच्चे होते हैं, हमने उनका ग्रामर सही से किया, टेंसेस सही से किया, दे कैन राइट अ प्रॉपर लेटर, दे कैन राइट अ स्टोरी प्रॉपर। सो दिस हैज हेल्प्ड देम टू गेट अ गुड मार्क्स। सो दैट वाज अ मेन पॉइंट। जो मेन पेन पॉइंट था बच्चों का, वी टारगेट दैट। वी आर हैप्पी टू से कि जिस बच्चे को 9th में कुछ 46, 47, नाउ दे आर मोर देन 80। Great, sir. They are more than 80, and I'm very thankful, the volunteers, the interns across the world, not from India. So we are having volunteers across the world जो बाहर से भी आते हैं। हमारे म्यूजिक टीचर है, she is from Thailand. Across the world people will join us as an volunteers. We are having people of South Africa also, श्रीलंका से भी हमारे पास लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग हैं, few are Indians, बाकी they are from their own origin country. So आते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं। So likewise when the digital media has helped us a lot to reach and to support. एक होता है कि जैसे एनजीओ में होता है कि वॉलंटियरिंग, तो लोगों को क्या लगता है कि वॉलंटियर हम ऑफलाइन जाके काम कर सकते हैं, ऑफलाइन जाके सपोर्ट कर सकते हैं, बट इन आवर केस वॉलंटियर इज ऑनलाइन। सो एक जैसे आप कोई ये देखते हो ना कि एक बैनर देखते हो कि डोनेट 1 रुपीज़, हाँ. तो हमारा बैनर है डोनेट 1 आवर पर डे।
कि Okay. आप लाइफ का 1 घंटा डोनेट करो। वेरी नाइस। सो एक होता है 24 घंटे में सबके पास टाइम होता है, अगर आप हाँ। 1 घंटा मुझे देते हो, हाँ। मेरे बच्चों को देते हो, तो आपने हेल्प कर ली, हाँ। सोशल वर्क कर लिया, हाँ। उसको भी हेल्प हो गई और आपका भी एक अच्छा सा आपको गुड विशेस मिल गया। विशेष हाँ। तो स्टार्टिंग चैलेंज हमारे हमारे बच्चों के साथ था। अभी क्या होता है कि बच्चे 1 दिन के लिए आएंगे, 1 वीक के लिए आएंगे, उसके बाद वो आते नहीं है। आते हैं। बिकॉज क्या होता है कि बच्चों का कंटिन्यूस मोटिवेशन रखना, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट, जिसके लिए वी यूज डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजी क्या होता है कि अगर एक बच्चा 1 महीने के लिए आएगा तो हम उसको 1 नोटबुक देंगे। ओह। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था एक पेन के साथ कि बच्चा अगर 1 महीने आया तो उसे 1 पेन देंगे, अगर उसने 6 महीने कर लिया मैं उसको नोटबुक दूंगा, अगर वो मेरे साथ 1 साल आता है गिव स्कूल बैग। सो दिस टाइप ऑफ एक रिवॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट था। और जो बच्चा 1 से 2 साल होता है हम उसको स्टडी टेबल देते हैं। सो दिस रिवॉर्डिंग हमारा एक चार्ट है, तो दैट मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू कम विद अस टू बी जो कंटिन्यूस आने के लिए। अभी जो सेकंड था कि फंड्स के बारे में, डेफिनेटली फंड्स लगता है। जो हमारा ऑपरेशन कॉस्ट होता है, ऑपरेशन कॉस्ट में क्या है कि जो भी हमारे कम्युनिटी सेंटर से, जैसे हमारा कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ फुटवेयर दे दिए बच्चों को, या फिर मैंने जैसे बताया कि स्कूल बैग्स देना है या फिर स्टडी टेबल देना है, तो कॉस्ट चाहिए। तो कुछ भी हमारे डोनर्स रहते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया का यूज़ करते वहाँ पे कुछ डाल दिया, किसको हमारा कंसेप्ट पसंद आया, सो दे विल गो टू वेबसाइट, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे डोनेट करते हैं। और कभी फंड्स भी नहीं रहते तो मैं जॉब करता हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम, दिस आवर NGO। एक होता है ना कि आप अपने ड्रीम के लिए काम करते हो, सो विल फाइंड आउट द वे, तो सैलरी से भी हम कर देते हैं। सो लाइक वी हैव टू मैनेज। एक होता है कि शो मस्ट गोज ऑन, हाँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, थिंग्स चलना चाहिए। सो इट्स नॉट कि एनी पर्सन ड्रिवन, सो डेफिनेटली मेरा सैलरी का पार्ट भी उसमें एडेड होता है। एंड वी हैड नॉट डन एनी कोलैबोरेशन विद एनीवन, या बट रिसेंटली बायजूस हैज़ गिवन अस अ लाइसेंस। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन के लिए जुड़े हैं, उन्हें बायजूस के ऐप जो है, उनका एजुकेशन फॉर ऑल एक इनिशिएटिव है, उन्हें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बायजूस का कंटेंट मिलता है। सो दिस हैज़ हेल्प अस अ वेरी लॉट। हाँ। बिकॉज क्या होता है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज है, हाँ। उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर उनको एक बायजूस का मिलता है, सो डेफिनेटली दैट हैज़ हेल्प देम। Yes. जब फंड्स नहीं होता तो आपको ही काम करना पड़ता है, बिकॉज आई डोंट हैव फंड्स, राइट, आई कैन नॉट पे द सैलरी, बट आई हैव माई ड्रीम्स टू कंप्लीट। अब देख रहे हो मेरे पास बैग है, मैं हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम टेकिंग अबाउट टाइम, राइट, दिस फॉर डेडिकेशन।